हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ठाकुर जी की छुपम छुपाई लीला के बारे में। हम सभी जानते हैं कि छुपम छुपाई, जिसे इंग्लिश में हाइड एंड सीक बोलते हैं, और अगर किसी ने नहीं खेला है तो उन्हें मैं बता दूं कि एक एक जन ढूंढता है और बाकी सभी जन छुप जाते हैं। तो हमारे प्यारे ठाकुर जी भी है ना, वो ये गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं। तो क्या होता है, एक बार ठाकुर जी खेल खेल रहे थे गिरिराज जी के गिर कंदरा में। तो गोविंद स्वामी जी को दाव आयो। थोड़ी सी ब्रज भाषा इस्तेमाल करूँगी, अगर कोई ब्रज भाषा जानते हो, सुन रहे हो, मेरी गलती को क्षमा भी कीजिए और उसे सुधारिएगा भी। तो एक बार ठाकुर जी खेल रहे थे गिरिराज जी महाराज है ना, उनकी गिरी कंदरा में। तो गोविंद स्वामी जी को दाव आयो। तो गोविंद स्वामी जी बड़े चतुर थे, ठाकुर जी की इत्र की खुशबू से ही पहचान गए कि ठाकुर जी कहाँ छुपे हैं। सो गिरी कंदरा में जाकर उन्होंने ठाकुर जी को पकड़ लियो और हल्ला मचा दियो, अरे भैया गोपाल पे दाव आई है। ठाकुर जी को नंबर आयो तो ठाकुर जी बाहर आए। सबरे सखा भीतर चले गए, छुपने लगे और ठाकुर जी 1 से 10 तक गिनती गिन रही है। अच्छा, जब तक कान्हा का दाव नहीं आता है ना, तब तक वो बड़े आराम से खेलता है, और जब किसी और का दाव, मतलब उस पे दाव आएगा ना, जैसे ही वो ना, फिर मैं नहीं दूंगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना झगड़ालू टाइप से, मैं नहीं खेलूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, तुम ही खेल लो, अपना दाव आते ही ऐसे करते हैं। तो ठाकुर जी जाते हैं अपना दाव देने, 1 से 10 तक गिनती गिनने लगते हैं। अब ठाकुर जी भी बड़े चतुर, 1 से 10 तक गिनती करते 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 और वहाँ से चले जाते हैं और मंदिर में जाकर बैठ गए। बोले छिपे रहो, मैं ना आ रहा तो है ढूंढने। अब गोविंद स्वामी बहुत देर हो गई, खड़े खड़े कोई पकड़ो गए हो कि नहीं। एक दूसरे गिरी कंदरा में झांक झांक कर देखे, क्यों रे कहाँ गए हो गोपाल, आयो के ना, अभी तक ना आयो, मुझे लगो तोय पकड़ो है, ना ना मोए लगो तोय पकड़ो है। देखते देखते सभी सखा बाहर आ गए, निकल आए और उन्होंने देखा कि लाला कहाँ गए हो। लाला को पता ही ना। बोले कहीं ऐसा तो ना लाला सोचे कि मेरी दाव है और मैं छिप जाऊं, छिप गए हो, और सोचे हम ढूंढेंगे। वाको सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी मिले ही नहीं। गोविंद स्वामी ने कहा अब तो मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया। किसी सखा ने कहा पहले मंदिर में ही देख ले हो, कहीं वहीं तो नहीं छिपा। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, मंदिर के कपाट खुलते हैं और सारे सखा घबरा रहे हैं कि अंदर लाला ना हुआ तो। जैसे ही खुले, लाला खड़ो है वहाँ, नीचे नजर करके लाला खड़ा है और गोसाई जी श्री विठल नाथ जी महाराज जो हैं वो आरती कर रहे हैं। गोविंद स्वामी जी दूर से जब देखो, बोले देख कितनो चतुर है, हम लोगन पे दाव आते हैं तो खूब प्रेम से खेले, और अपनो दाव आयो तो भग के मंदिर में आ गए हो। ठाकुर जी को बाहर द्वार से ही सुनाने लगे, बोले रुक जा छलिए तो है देखूंगा, कभी तो बाहर आवेगो। गोविंद स्वामी जब चिल्लाने लगे तो दरबानों ने उन्हें भगा दिया। बोले ठाकुर जी को गालियां देता है, गालियां निकाल रहा है तू, लेकिन कभी तो निकलेगो बाहर, कभी तो आवेगो बाहर, ऐसी मार दूंगा तो है, तू बाहर तो निकल। अब जिस मार्ग से ठाकुर जी खेलने जाते थे ना नित्य, वहीं जाके गोविंद स्वामी बैठ गए डंडे के साथ। अब तो ना हटूंगो यहाँ ते, जब तक ना आवेगो, कभी तो आवेगो। गोविंद स्वामी से बैर कियो है तूने, आज तो है सोन ना दूंगो, आज जे तूने हमारे साथ कियो लाला तो है बता के मानूंगो। ठाकुर जी की आरती हो रही है और ठाकुर जी के हाथ पांव कांप रहे हैं। श्री विठल नाथ जी आरती करते करते बोले, हे प्रभु का भयो, इधर देख रहे कभी उधर देख रहे, बस सामने ही नहीं देख रहे, क्योंकि सामने तो गोविंद स्वामी जी खड़े हैं। वहां सामने बोले, लाला कोई कष्ट है ताको, कछु बात हुई है तो मोहे बताओ। तो प्यारे से कान्हा बोलते हैं, मोहे मारते डरत ना लगत, मोहे गोविंद स्वामी के ना नाराजगी से डर लगत है।
बोले हम छुपम छुपाई खेल रहे थे ना, तो सबन की बारी आई, मैं अच्छा सु खेल लियो। पर जब मोरी बारी आई तो मोको को भूख लग गई और मैं मंदिर में आ गयो। और जो ही वापस जान लागो कपाट खुल गए और मैं जा ना सको और दाम ना दियो। मेरे सब सखा इंतजार करते रह गए। अब मैं गोविंद मुझसे ना बहुत नाराज हो गया। गोस्वामी जी जाकर मेरे गोविंद को मनाओ, अगर मैं जाऊंगा तो वो और नाराज हो जागो। गोविंद स्वामी बोले, सॉरी गोसाई विठलनाथ जी बोलते हैं, भाव विभोर हो गए। गोविंद स्वामी जी की जो सखत्व है ठाकुर जी के साथ, उससे बहुत भाव विभोर हो गए। गोसाई विठलनाथ जी बोलते हैं, लाल जी मैं जाता हूँ, लेकर आऊँगा आपके प्यारे गोविंद स्वामी जी को। गोसाई जी अब बाहर जाते हैं गोविंद स्वामी को लेने। अब गोविंद स्वामी देखे इसने अभी मेरे को दरबारों से भगवाया था, अब गोस्वामी को भेजा है। अब गोविंद स्वामी आगे आगे, विठलनाथ जी पीछे पीछे। विठलनाथ जी बोले रुक जा, और गोविंद स्वामी देखे मुझे मारना आ रहा है, इसलिए वो और तेज भागे। फिर एक जगह जाके गोविंद स्वामी जी रुक जाते हैं। तो गोसाई विठलनाथ जी उन्हें रोक कर कहते हैं कि लाला है ना, ओते भूख लगी तो वो आए, उन्होंने खाना खाया, जैसे वापस जाने लगे मंदिर के कपाट खुल गए। जो बात लाला ने कही वो उन्होंने उनसे कह दी। देख लाल जी बड़े उदास हैं, नाराज हैं, तू जा और उन्हें मना ले। सुबह से कुछ खाया भी ना उन्होंने, मतलब उसके बाद से खेल में आके खाना खाया, मंदिर के कपाट खोले, उसके बाद से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तू जा और जाकर उनको मना ले। अब गोविंद स्वामी प्रभु से कब तक बैर रखेंगे, मतलब कब तक नाराज रह सकता है कोई हमारे प्यारे कान्हा नटखट कान्हा से। तो गोविंद स्वामी फिर भी है ना बोलते हैं कि गोविंद स्वामी प्रभु से कब तक बैर, सुखी ना सोवे यार, आज या को सुख से सोन ना दूंगो, रूठन दो या को, आज या ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, मतलब हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। आपके लाल जी ने हमें सखा बनाया और हमारे जो है क्या बोलते हैं, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हमारे सुख का भी ध्यान नहीं रखा इसने। खुद को खेल होवे तो बड़े प्रेम से खेले और अपनी बारी आवे तो मंदिर में भाग के आ जाता है। गोसाई विठलनाथ जी बोलते हैं कि देख तू है ना ऐसा ना कर और प्यारे लाला को मना ले। अब गोविंद स्वामी जी की मित्रता और हमारे गोविंद स्वामी जी और हमारे कान्हा की मित्रता के बारे में हमने ये बहुत सी स्टोरी सुनी है। और लास्ट में होता है ये कि गोविंद स्वामी जी हमारे प्यारे लाला को मना लेते हैं और दोनों का सखत वैसे ही चलता रहता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।